हाल ही में देश भर के एयरपोर्ट्स पर आपने हजारों यात्रियों को फंसे हुए देखा होगा। 3,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिसके चलते यात्रियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के क्राइसिस की तरफ इशारा करती है जिसका मकसद था हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफ़र कराना। ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे 16 करोड़ एयर पैसेंजर्स को संभालने वाला भारत का तेज़ी से बढ़ता एविएशन सेक्टर इस संकट में फंस गया। क्या इसके पीछे सिर्फ एक एयरलाइन की लापरवाही है या फिर कोई गहरी सिस्टम फेलियर? इंडिगो की हालिया दुर्गति की शुरुआत फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) से जुड़े नए नियमों की वजह से हुई। FDTL वो फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि एक पायलट कितनी देर तक ड्यूटी कर सकता है और रात की ड्यूटी के लिए क्या नियम होंगे। नए नियम प्रभावी होने के कारण क्रू और पायलट की उपलब्धता पर अचानक भारी दबाव पड़ा। इसके चलते इंडिगो को अपनी अधिकांश फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सवाल ये है कि ये नियम पहले ही नोटिफाई हो चुके थे, तो इंडिगो ने तैयारी में देरी क्यों की? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या इंडिगो की मंशा इस क्राइसिस का फायदा उठाकर सरकार पर नियम बदलने का दबाव बनाना था। अगर ऐसा था तो ये दांव उसी पर भारी पड़ गया है। यह कोई अचानक संकट नहीं, बल्कि एक लंबे सिस्टम फेलियर की ओर इशारा करता है। भारतीय एविएशन सेक्टर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है, लेकिन यहाँ इंडिगो और एयर इंडिया की ड्यूओपली यानी दो कंपनियों का वर्चस्व है। अकेले इंडिगो के पास 64% मार्केट शेयर है, वहीं एयर इंडिया के पास 22% मार्केट शेयर है। इस वर्चस्व का नतीजा यह है कि ज़्यादा यात्री होने के बावजूद किराए और सुविधाओं के मामले में इन दोनों कंपनियों की मनमानी चलती है। एविएशन एक्सपर्ट्स इसे कोई सामान्य समस्या नहीं मानते, बल्कि खराब पॉलिसी का नतीजा बताते हैं। पिछले 20 सालों में किंगफिशर, जेट एयरवेज और डेक्कन एयर जैसी कंपनियों का बंद होना भी इसी संकट को बढ़ाता है। अब भविष्य में ये देखना होगा कि क्या सरकार इस सेक्टर में फिर से दखल बढ़ाएगी या फिर प्राइवेट कंपनियां मनमाने ढंग से किराए और सुविधाएं बढ़ाती रहेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।